संगीत रागी जी, एक बार फिर कमंडल में मंडल हो गया है पूरी तरीके से। एक बार फिर कमंडल बनाम मंडल। संगीत रागी साहिल, मैं अपनी बात रख सकता हूँ? साहिल, जी। दूसरी बात मैं जिस पर राजनीति की बात कर रहा हूं, मैं मान करके चलता हूं कि जाति की जमीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुरदरी जमीन है। और भारतीय जनता पार्टी वहां पर जाकर के पहले ही जातियों के बड़े बड़े महंत खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को वहां मिलने वाला नहीं है। हिंदुत्व का प्लैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुटेबल है, राजनीति के तौर पर भी। और आशुतोष के लिए तो एक बहुत अच्छा है, सुबोध के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आशुतोष चाहते ही है कि हिंदू समाज के अंदर विखंडन हो। सुबोध के लिए जातीय राजनीति की पिच बहुत अच्छी है, क्योंकि वो उनको अच्छा डिविडेंड देता है। राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे मित्र आशुतोष हैं, उनको तो अच्छा, इससे बढ़िया मौका क्या है कि राहुल गांधी की पिच तैयार हो जाए और हिंदू समाज जो है वो आपस में लड़ता हुआ मिले। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जीत, संगीत रागी जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में मिली जीत सिर्फ हिंदुत्व की जीत है? अरे मुझे सवाल भी आप पूछने नहीं देंगे तो आप भाषण करें, मैं सवाल ही नहीं पूछता हूं। अरे मैं तो अपनी बात, मुझे तो पूछने दीजिएगा। ठीक है ना, आप तो लंबी बात कर रहे हैं, मैं भी बीच बीच में इंटरवेंशन करूंगा ना। शो तो मेरा है, कम से कम मुझे तो बोलने दीजिए। करिए। हाँ, तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो जीत है बीजेपी की, वो क्या आपको लगता है कि सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर है? जाति की खुरदरी जमीन पर चलकर जीत पाई नहीं है। बिहार के भीतर जो जीत मिली है उसमें भी जातिगत समीकरणों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जातियों का विखंडन, हिंदू समाज के अंदर जातियों का विखंडन होगा तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी बात, आप कुर्मी और यादव किस आधार पर जो है वो ओबीसी कैटेगरी में है? वो डोमिनेंट कास्ट है। रजनी कोठारी ने तो 70s में लिखा वो डोमिनेंट कास्ट है। डोमिनेंट कास्ट का मतलब ये तो अलग डिबेट हो गया सर, समझाने की जरूरत तो है नहीं। आप तो ये पूरा देश में नियम होगा और उसको लेकर जो कैरेक्टराइजेशन होगा ना, वो क्लासिफिकेशन होगा, उसमें उसकी बात निकलेगी। वो तो एससी एसटी कैटेगरी में भी क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में गवाही खुद कह चुके हैं, उसको लेकर सरकार को नियम बनाना है अभी, आपको भी पता है इसके बारे में। मैं फिर उसी बात पर कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी का निर्धारण हुआ है क्या? यूजीसी ने लाया, राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी का भी निर्धारण हो जाना चाहिए कि किसको ओबीसी की कैटेगरी में, क्या डोमिनेंट कास्ट को ओबीसी कैटेगरी में आना चाहिए, क्या मिलना चाहिए सुख सुविधाएं, क्या ये इस पर भी विमर्श होना चाहिए। एक और बात मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, दो बातें और करूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा। आशुतोष ने कहा कि ओबीसी का प्रोफेसर और एसटी का प्रोफेसर नहीं है। ये तो राहुल गांधी पर टिप्पणी है, उनकी पार्टी पर टिप्पणी है। भाई इतने दिनों तक राज्य के यदि शुरू से ही आरक्षण दे दिया हो गया तो इतनी स्थिति नहीं बनती है। एक और, ये बहुत ही बेहुदा तर्क है कि जानबूझ करके उनके साथ भेदभाव किया जाता है। मैं बेहुदा तर्क इसको बोल रहा हूं कि ये जानबूझ करके आरोप लगाया जाता है कि भाई वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसलिए प्रोफेसर वो लोग नहीं बन रहे हैं। इसके कारण नहीं हो रहा है, लेंथ ऑफ सर्विसेज के कारण हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कब प्रोफेसरशिप जो है वो हायर एजुकेशन में इस दायरे से बाहर रखा हुआ था पहले। ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा, इतने दिन से हम डिबेट कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि संगीत रागी सरकार ने लाई हुई गाइडलाइंस के खिलाफ खड़े हैं और आशुतोष सरकार ने लाई हुई गाइडलाइंस के साथ में खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के साथ में आशुतोष और विरोध में संगीत रागी। ये बड़ा अलग तरीके का डिबेट होगा। आशुतोष जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, मुझे भी इंतजार साहिल, ये विरोध का मामला नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं ये विरोध का मामला तो है। आप तो गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं ना। यहां पर शिक्षा मंत्री आकर कह चुके हैं कि भाई आप मैं आपको शिक्षा मंत्री का बयान बताता हूं, चलिए आप उस बयान में कहां फिट होते हैं बताइएगा। देखिए शिक्षा मंत्री क्या कह चुके हैं कि गलत तरीके से विरोध किया जा रहा है, गलत तरीके से विरोध किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई भी मिसयूज नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किसी भी तरीके से अत्याचार नहीं किया जाएगा। भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो विरोध कर रहे हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। आप विरोध कर रहे हैं, आप भ्रम फैला रहे हैं। आपके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं यहां पर। आशुतोष जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए तीन चीजें हैं, तीन चीजें जो लोग
साहिल, जो इनबिल्ट मैकेनिज्म है उस पर बात होनी चाहिए। क्या इनबिल्ट मैकेनिज्म प्रोटेक्शन देता है? क्या किसी राजनेता के कह देने से नहीं होता है। इनबिल्ट मैकेनिज्म है या नहीं है, उस पर बात होनी चाहिए। साहिल देखिए एक चीज, आशुतोष, हाँ देखिए एक चीज, ये बाबा साहब अंबेडकर ने तो पूरी किताब लिखी है, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जातियों के अंदर किस तरीके से दूसरी जातियों के खिलाफ भेदभाव होता है। रामास्वामी पेरियार ने तो बाकायदा वाइकोम का सत्याग्रह किया था इसी में। क्या किसी ब्राह्मण को आपने किसी मंदिर में जाने से रोकने की शिकायत कभी मिली है आपको? ऐसा क्यों होता है कि दलितों पिछड़ों के मुंह में पेशाब किया जाता है? कौन लोग करते हैं? एक मिनट, एजुकेशन रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। प्लीज प्लीज, नहीं, संगीत प्लीज, संगीत मुझे अपनी बात लीजिएगा कि कितने दलित, संगीत प्लीज मुझे अपनी बात, कितने सवर्ण, संगीत मुझे अपनी, संगीत हम अपनी बात लोगों का ये बेवकूफ। अरे प्लीज हमें अपनी बात रखनी चाहिए। मैं आप बोले तो मेरे बीच में नहीं टोका, नहीं मैं आप बीच में बोले मैंने नहीं टोका। जहां तक एनएफएस का सवाल है, इनबिल्ट में क्या है, खुद अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ बाकायदा एक चिट्ठी लिखी और कहा कि किस तरीके से पिछड़ों दलितों के खिलाफ एनएफएस करके उनको अपॉइंटमेंट्स में, प्रमोशन में उनको रोका जा रहा है। ये तो अनुप्रिया पटेल खुद लिख रही है। मैं आपको डेटा दे देता हूं कि एससी कैटेगरी के जो प्रोफेसर्स हैं 64% की वैकेंसी है, ओबीसी में 80% की वैकेंसी है, ट्राइबल में 83% की वैकेंसी। ये क्यों नहीं भरा जा रहा भाई? मुझे बता दीजिए, इसका कोई जवाब है किसी के पास? ये तो अभी नहीं भरा जा रहा ना, ये तो आज से वैकेंसी नहीं है आशुतोष, आपको भी पता है कि ये सालों से वैकेंसी है। सरकार भाई मैं कह रहा हूं क्यों नहीं भरा, और यही तो मैं कह रहा हूं कि जो नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, कोई भरना थोड़ी चाहता है। विश्वविद्यालयों के अंदर जो लोग सत्ता के शीर्ष पर हैं, जिनकी जिम्मेदारी अपॉइंटमेंट करने की, वो नहीं करते अपॉइंटमेंट, वो एनएफएस लगा के छोड़ देते। तो यही तो बात है, और वहां पर तो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी समाज को इस गाइडलाइंस में लाने के बाद उसको लेकर राजनीति जरूर शुरू हो चुकी है। ये बात भी तो देखनी होगी। सूरज पाल, एक मिनट, संगीत रागी जी आता हूं आपके, जरा एक सेकंड आता हूं, रुक जाओ संगीत भाई। जरूरी सवाल है, बंगाल में प्रोफेसरशिप का पोस्ट खाली है या नहीं? साहिल जी, केरला में खाली है या नहीं? है ना, तमिलनाडु मैं वही तो कह रहा हूं, बंगाल में खाली है, तमिलनाडु में खाली है, केरल में खाली है, कर्नाटक में खाली है, तेलंगाना में खाली है, सब जगह खाली है, महाराष्ट्र में खाली है। सूरज पाल अमू, राजनीतिक दृष्टि से आप इस गाइडलाइंस का विरोध क्यों कर रहे हैं? जरा आपसे चाहिए, संगीत रागी प्लीज जरा शांत हो जाइएगा। मेरे छोटे भाई, कब से इंतजार कर रहे हैं, जरा उनको बोलने मेरे छोटे भाई विष्णु जैन बैठे हैं और ये तीन जो महापुरुष बैठे हैं, इन तीनों को प्रणाम। संगीत राधी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कल से बड़ा अच्छा लगा। आशुतोष भाई आपके लिए एक मैसेज है, आप भी जोर लगा लो और भी जोर लगा लें। ये अंगड़ाई है आज की, कानून लागू नहीं होगा, नियम लागू नहीं होगा इस देश में। सुन लीजिएगा, 1990 दोहराया जाएगा। करनी सेना इस नियम को लागू नहीं होने देगी। और रुकिए, आप आशुतोष आप बोल रहे हैं मंडल आयोग लागू हुआ था, मुझे रुकिएगा। आप बोल रहे हैं काशीराम जी ने आशुतोष आपके मुंह पे चाटा मारा था। की सरकार ने ही लागू आशुतोष के मुंह पे चाटा मारा था काशीराम जी ने। आपने मुकदमा दर्ज कराया क्या? ये कौन आशुतोष आपके मुंह पे चाटा मारा था काशीराम जी ने, बहुजन समाज पार्टी के नेता ने। आपने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, आपका मुकदमा दर्ज हुआ। हमारे बच्चों के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम इस कानून का विरोध करते हैं और सड़कों पर, अभी तो शुरुआत है। देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, और नहीं तो तांडव होगा। बात बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। यूजीसी की इस डिबेट को ये लंबी चलेगी, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में खास करके लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या बाकी यूनिवर्सिटीज हो, उसके बाहर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। लेकिन बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री साफ शब्दों में कह चुके हैं कि भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। इस पर ध्यान बना रहेगा।